पाठ का आशय है। कन्नड़ भाषा की श्रेष्ठ महिला वचनकारों में अक्का महादेवी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनके प्रस्तुत वचनों द्वारा ईश्वर पर अनन्य भक्ति तथा ज्ञानियों के साथ रहने से होने वाले लाभों का मार्मिक वर्णन मिलता है। अक्का महादेवी कन्नड़ की अनन्य शिव शरणा हैं। 12वीं शती में कन्नड़ में जो वचन आंदोलन हुआ उसमें अक्का महादेवी का नाम बसवेश्वर, अल्लम प्रभु, सिद्धराम जैसे शरणों के साथ आदर से लिया जाता है। अक्का महादेवी महान भक्तिन एवं रहस्यवादी कवयित्री थीं। चन्नमल्लिकार्जुन को इन्होंने पति के रूप में स्वीकार करके अपनी साधना की। चन्नमल्लिकार्जुन उनके वचनों का अंकित नाम है। इनके सैकड़ों वचन हैं। हिंदी में जो स्थान मीरा का है वही स्थान कन्नड़ में अक्का महादेवी का है। पोएम इंट्रोडक्शन। Akka Mahadevi's name is revered among the greatest female Vachan writers in Kannada. Her Vachans provide a poignant description of the benefits of unwavering devotion to God and association with the wise. Akka Mahadevi is Kannada's exclusive devotee of Shiva. During the Vachana movement in Kannada in the 12th century, Akka Mahadevi's name is revered alongside devotees like Basveshwara, Allama Prabhu, and Siddharma. Akka Mahadevi was a great devotee and mystic poet. She accepted Channamallikarjun as her husband and pursued her spiritual practice. Channamallikarjun is the name inscribed on her vachans. She has hundreds of vachans. Akka Mahadevi holds the same place in Kannada as Meera in Hindi. मुरझाए फूल में सुगंधी कौन ढूंढेगा, बच्चे में कौन खोट देखेगा। हे देव, विश्वास को ठेस लगने पर फिर से सद्गुण कौन परखेगा। हे प्रभु, जले पर कौन नमक छिड़केगा। सुनो हे चन्नमल्लिकार्जुन, नदी पार करने के बाद मल्लाह को कौन पूछेगा। अक्का महादेवी के वचनों में नीति एवं वास्तविकता का संगम मिलता है। वे अपने वचनों के द्वारा निरर्थक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं, मनुष्य मुरझाए फूल में कभी भी सुगंध को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। बच्चे में सच्चाई है या बुराई है, देखने का प्रयास कोई नहीं करेगा। अक्का महादेवी कहती हैं, विश्वास में धक्का लगने के बाद फिर से सद्गुण दिखाई देने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई पहले ही दुखी है और भी उसे दुखी करने का कौन प्रयास करेगा। हे मेरे भगवान, सुनो, जब इस संसार रूपी नदी पार करने पर उस मल्लाह रूपी भगवान को कौन याद करेगा, अर्थात सभी पथ प्रदर्शक को भूल जाएंगे। यही आज की स्थिति है। Akka Mahadevi's words combine morality and reality. Through her words, she sheds light on the meaningless life, saying that a person will never try to find fragrance in a withered flower. No one will try to discern whether there is truth or evil in a child. Akka Mahadevi says that after faith is broken, no one will believe if virtue is revealed again. Who would try to make someone who is already unhappy even more? O my Lord, listen, when after crossing this river of the world, who will remember that God in the form of a boatman? That is, everyone will forget the guide. This is the current situation. अज्ञानियों से स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालना है। ज्ञानियों का संग करना मानो दही मथकर माखन पाना है। हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, तुम्हारे भक्तों का संग करना मानो कर्पूरगिरी की ज्योति को पाना है। अक्का महादेवी अपने वचन में बुराइयों में भी अच्छाई पाने का आशय व्यक्त करते हुए कहती हैं, अज्ञानियों से स्नेह करने से स्वयं की वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें सुधारते सुधारते स्वयं बहुत कुछ सीख जाते हैं। यहाँ पत्थर अर्थात अज्ञानी, चिंगारी अर्थात उसे सशक्त बनाना। ज्ञानियों का संग करने से हम सुलभ रूप से ज्ञानी बन जाएंगे, जैसे दही के मथने से माखन निकल आता है।
अक्कमहादेवी अपने प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहती हैं, तुम्हारे भक्तों का संग करना कर्पूर पर्वत की ज्योति को पाने के समान है। कर्पूर का एक टुकड़ा जलाने पर ही कितनी ज्योति मिलती है। अक्कमहादेवी, in her words, expresses the purpose of finding goodness even in evil, saying, loving the ignorant leads to self-growth, because by reforming them, one learns a great deal. Here, stone means ignorant, and spark means strengthening it. By associating with the wise, we will easily become wise, just as butter is extracted from churning curd. Praising her Lord, Akkamhadevi says, associating with your devotees is like attaining the light of the camphor mountain. Just burning a piece of camphor produces so much light. भूख लगी तो गांव में भिक्षान्न है, प्यास लगी तो तालाब कुएं हैं, शीत से बचने जीर्ण वस्त्र हैं, सोने के लिए उजड़े मंदिर हैं। हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, मेरा आत्मसखा तू ही है। अक्कमहादेवी इस वचन में स्वयं को धन्य मानती हुई कहती हैं कि प्रभु, आपके सामने कोई भी गरीब नहीं है। इसकी पुष्टि में वे कहती हैं, यदि भूख लगी तो गांव में अन्न देने वाले हैं, प्यास लगती है तो पानी की कमी नहीं है, क्योंकि इधर उधर तालाब कुएं हैं। तुम्हारी कृपा से ठंड से बचने के लिए फटे वस्त्र मिले हैं, सोने के लिए उजड़े मंदिर हैं। हे प्रभु, तुम्हारा संग ही मेरे जीवन का सौभाग्य है। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तू ही मेरा प्रिय आत्मसखा है। Akkamhadevi, feeling blessed by these words, says, Lord, no one is poor before you. Confirming this, she says, if I am hungry, there are people to provide food in the village. If I am thirsty, there is no shortage of water because there are ponds and wells everywhere. By your grace, I have torn clothes to protect from the cold, ruined temples to sleep in. O Lord, your company is the greatest blessing in my life. Without you, I have no existence. You are my dearest soul friend. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.